जो अंग प्रतिरोपण करने वाली जो अवस्थाएं आदि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह से जो लास्ट में हम जो छठे और सातवें नंबर की हम बात करते हैं, जो पुनर्स्थापन और समन वाला जो जैसे हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन और जो पैलिएशन वाली जो बात करी जाती है, दोनों ही उपचार जो प्रक्रियाएं कारगर हैं हमारे आयुर्वेद में, हमारे ऋषियों ने, क्योंकि यह सहस्रों वर्ष पुरानी है, सस्ती है, सरल है, प्रामाणिक है, सुरक्षित है, यह वैज्ञानिक धरोहर है। इसीलिए हम अपनी जो संस्कृति का संरक्षण आयुर्वेदिक चिकित्सा को माध्यम को लेकर के बहुत सारे काम कर सकते हैं। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो जीवन में सहजता और प्रकृति के साथ सन्निकटता और प्राचीन उच्च जीवन और मूल्य और आदर्शों का उसके ऊपर रुचि, अभिवृद्धि, मन में शांति और आनंद, उसके साथ साथ में प्राकृतिक पदार्थों का सहज उपलब्धता, ये एक बड़ी चीज़ हमको मिल सकती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ हमारे घर में हैं, आंगन में हैं, बगीचे में हैं, तो इनको प्राप्त करना भी सरल है। और इसके लिए हमको प्रकृति से जुड़ना पड़ता है। जड़ी बूटी चाहिए तो जंगल में जाओ, जड़ी बूटी चाहिए तो खेत में जाओ, जड़ी बूटी चाहिए तो आप हमारे जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जनजाति हैं, ग्रामीण वासी हैं, उनके पास जाइए, तो उससे हमारी भाईचारा, हमारी प्रेम भी बढ़ेगा, जड़ी बूटियों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, वनस्पतियों के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जो है हम अपने जीवन की रक्षा के लिए हम प्रकृति रक्षा करने का भी हमारे ऊपर एक भावना बढ़ेगी। और मैं इससे आगे बात करूं तो विदेशी जो पैसा है जो विदेशों में चला जाता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ रही है वो भी सुधरेगी और उससे उसका संरक्षण भी हो जाएगा। और सारी चीज़ें यदि हमारे देश में उपलब्ध हो जाती हैं तो विदेशियों से मंगाने के लिए विदेशी मुद्रा को हमको खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम आयुर्वेद को बढ़ा करके, जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा विधा को बढ़ा करके संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और हम पूरी दुनिया के जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम स्वावलंबी बना सकते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब जड़ी बूटियों का प्रयोग ज़्यादा बढ़ेगा तो हम अपनी कृषि को बढ़ा करके, जड़ी बूटी के कृषि कार्य को बढ़ा करके किसानों की आय में भी वृद्धि कर सकते हैं और पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि योग और आध्यात्म पूरक हैं। इसके माध्यम से हम अपने सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक ही नहीं, अपनी संपूर्ण उन्नति कर सकते हैं।